तो बच्चों आज का जो चैप्टर है वो है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारा मोशन इन प्लेन चैप्टर जो है उसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट है आपका वेक्टर जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, खत्म कर चुका हूँ। आई होप आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी खत्म ही कर चुके होगे। नेक्स्ट और सेकंड पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि देखो वेक्टर में बहुत बच्चों का डाउट रहा होगा, और वेक्टर ऐसा टॉपिक है भी नहीं जो वीडियो में कराया जाए, ना ही जूम में कराया जाए, कहीं भी करा लो। वेक्टर बच्चे के सामने रह के उसको रियल लाइफ सिग्निफिकेंस बहुत कुछ करा के समझाना पड़ता है। क्योंकि मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग का किस्मत ही खराब है, मेरा भी किस्मत खराब है, सबका ही किस्मत खराब है, ये साल ही खराब है। ठीक है, आपको ऑप्शन है नहीं हमारे पास, लेकिन तब भी मैंने ट्राई किया मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ आपको समझाऊं। और आई होप आपको बेसिक नॉलेज से भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो चुकी होगी। और वेक्टर ऐसा टॉपिक है ना, मैंने क्या बताया था, वो मैथमेटिकल टूल जैसा है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ आपको कमांड उसमें आती जाएगी। तो आप उतना स्ट्रेस मत लो, वो टॉपिक ऐसा धीरे धीरे आपको कमांड आती जाएगी, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? एनी काइंड ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी तरीके का मोशन ग्रेविटी के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन है। मार्कर को मैंने ऊपर फेंका या मार्कर को मैंने नीचे फेंका, ये भी प्रोजेक्टाइल है, लेकिन ये हम पहले पढ़ चुके हैं मोशन इन 1D में। ठीक है, ये भी ग्रेविटी के अंदर का मोशन है, लेकिन हमने ये वाला मोशन नहीं पढ़ा। ये भी तो ग्रेविटी के अंदर का मोशन है, या ये वाला एक हाइट से फेंका, या ये मान ले बास्केटबॉल है और ये बास्केट है। बास्केट मूव नहीं करता है वैसे, लेकिन इमेजिन कर सकते हो बास्केटबॉल में ऐसे जाता है ना, बास्केटबॉल बास्केट में ऐसे जाता है ना। तो ऑल दीज आर प्रोजेक्टाइल, और दीज आर प्रोजेक्टाइल मोशन, दीज आर ऑल मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में दो टाइप का मोशन होता है। एक हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन, ये वाला स्ट्रेट लाइन मोशन है जो कि सीधा ऊपर फेंका सीधा नीचे आया, या ऊपर से नीचे फेंका। और ये वाला हो गया आपका कर्व मोशन। हम इस चैप्टर में कर्व मोशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर में पहला बेसिक कर्व मोशन क्या है? जमीन से फेंका जमीन में आके गिरा, जमीन से फेंका जमीन में आके गिरा। आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा भी तो होता है, बास्केटबॉल में क्या होता है? ये बास्केट है मान ले, जमीन से फेंका बास्केट में जाके गिरता है। या मान लो आपके घर में खिड़की है, खिड़की से आपने कचड़ा फेंका तो कचड़ा ऐसे जाता है, या खिड़की से आपने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका तो ऐसे जाता है। तो ये सारी चीजें भी हैं, और ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले सबसे आसान चीज से शुरू करते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो, बेस मजबूत हो। क्योंकि नींव अगर मजबूत हुई तो ये सब करने में कौन सी कठिन कठिन बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सा कठिन बात है ये सबको करने में? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। चलो, अच्छा, मोशन इन प्लेन या प्रोजेक्टाइल मोशन हमने जो पढ़ा है, इसका मैं थोड़ा और सिग्निफिकेंस देता हूँ। जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, जो कि धरती को मतलब बॉल को आपने सीधा ऊपर फेंका है सीधा नीचे फेंका, उसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ वाई एक्सिस की जरूरत है, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो वो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो बॉडी जब यहाँ से यहाँ पे आई, या यहाँ से कहीं पे भी आई, मान ली यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, तो देखो वाई एक्सिस में भी चेंज आया, एक्स एक्सिस में भी चेंज आया। हेंस ये बॉडी दोनों एक्सिस में परिवर्तन ला रहा है, इसीलिए इसको मोशन इन प्लेन में पढ़ाया जाता है, या मोशन इन 2D भी कहा जाता है इसको। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, अब मेन बात है मोशन इन 2D की पढ़ाई तो सर बहुत मुश्किल है, दो डायमेंशन को एक साथ कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि एक्स और वाई दोनों चीजें एक साथ चेंज हो रही हैं, कैसे करेंगे? तो बेटा इसको करने का तरीका क्या है? सुनो, इसको करने का तरीका ये है कि हम लोग एक्स को अलग से पढ़ेंगे, वाई को अलग से पढ़ेंगे, और बाद में दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे, दोनों को वेक्टरली ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चे परेशान, सर वेक्टरली ऐड कठिन चीज, कुछ कठिन नहीं है, देखेगा एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई कठिन चीज नहीं है। मेरी बात सुनो, चलो एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहली बात, आई होप ये वाला बात समझ में आएगा कि हम तो वेक्टर सम मतलब एक्स और वाई, अच्छा एक्स और वाई को अलग से क्यों पढ़े? एक्स और वाई को अलग से कैसे पढ़ सकते हैं सर? एक्स और वाई अलग से कैसे पढ़ लेंगे? याद है मैंने तेरे को एक बार बताया था पहले कि एक्स और वाई दीज आर टोटली टू इंडिपेंडेंट एक्सिस। एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता, वाई एक्स पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप वाई की तरफ बढ़ोगे तो एक्स में कोई परिवर्तन नहीं आता। एंड सेम फॉर द अदर एक्सिस टू, क्योंकि दोनों टोटली इंडिपेंडेंट है, तो दोनों की पढ़ाई हम अलग से कर सकते हैं, और आखिर में दोनों का जो रिजल्ट है उनको मैच वेक्टरली ऐड करके हम लोग फाइनल रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा काम हमने रेनमैन प्रॉब्लम में भी किया था, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम में भी किया था, और भी बहुत जगह किया था। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सवाल आप क्या कर सकते, मतलब यही अप्रोच है कि फिजिक्स में आपको इतना मिलने वाला है ना कि एक्स की पढ़ाई अलग, वाई की पढ़ाई अलग, जेड की पढ़ाई अलग, और उसी सम होते हैं, उसी सारा कुछ इजीली हो जाता है। ठीक है, अच्छा देख, अगर मैं एक्स की पढ़ाई अलग से करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अब मैं जो स्टेटमेंट बोलने वाला हूं ना, वो थोड़ा अच्छे से सुनना, स्लो बोलूंगा, और हो सके तो उसको लिख लेना। ए प्रोजेक्टाइल मोशन
in xy plane, a projectile motion in xy plane can be considered as the resultant of straight line motion along x-axis plus straight line motion along y-axis। ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लो। ये बॉडी जो एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रही है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि एक्स एक्सिस में एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, वाई एक्सिस में एक और बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, और दोनों को अगर वेक्टरली ऐड कर दूं मैं, दोनों को अगर वेक्टरली ऐड कर दूं मैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2D मोशन मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको ये आइडिया वेग लग रहा होगा, ये बोलोगे सर क्या कचड़ा बोल रहा है, थोड़ा टाइम दो, समझ में आएगा। फिजिक्स में चीजों को समझ देना होता है, ठीक हो जाता है चीजें। चलो कुछ चीजें, अब मान लो मैंने एक पत्थर फेंका, ऐसे ऐसे करके एक पत्थर एक फेंका, ठीक है, और आपने मेरे से पूछा सर कितना दूर गया वो पत्थर, कितना दूर गया मतलब हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया, उसी को कहते हैं रेंज। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि जहां से फेंका उससे कितना दूर गया, उसको क्या कहते हैं? रेंज। कितना दूर गया सर, कितना समय लगा पहुंचने में, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी कितना टाइम लगा पहुंचने में, ठीक है। तीसरा, कितना ऊंचा गया सर ये, मैक्सिमम हाइट, क्या कहेंगे उसको? मैक्सिमम हाइट। समझ में आए? तो ये तीनों चीजें हमारी ऑब्जेक्टिव है, इन तीनों को हमें निकालना है। तो दिस थ्री थिंग्स आर गिवन। अब चलो मान थोड़ा उल्टा सोचते हैं, मान ले मैंने एक पत्थर फेंका और तेरे से पूछा कि तू बता कितना दूर गया होगा, तो तुम तो पहले ये बोलोगे ना सर ये तो बताओ आपने कितने वेलोसिटी से फेंका पत्थर को, वो मैटर करता है कि नहीं, कितना जोर से फेंका, यानी कि क्वेश्चन में कितना वेलोसिटी से फेंका वो गिवन होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी शुड बी गिवन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस थिंग्स। नेक्स्ट, सर कितना ऊंचा फेंका, वो तो थीटा पे डिपेंड करेगा कि नहीं, कितना एंगल में फेंक रहे हैं, है ना, तो थीटा भी गिवन रहेगा क्वेश्चन में। नहीं, धरती माता का जी तो भैया गिवन रहता ही है, यानी कि यू थीटा जी, ऐसे याद कर सकता है, यू थीटा जी हमें गिवन रहेगा सवाल में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस में चीजों को तोड़ेंगे और उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। चलो हम लोग अभी पहले एक्स एक्सिस की पढ़ाई करेंगे, इसके बाद वाई एक्सिस की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पहली बात देख, अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं तेरे को ये बोलता हूं, पहले मैं तेरे को एक बेसिक चीज समझाना चाहता हूं। मान ले एक पॉइंट है, ये ओरिजिन है और ये पार्टिकल यहां पर, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट मान ले 2,3,2 है, मान ले x 3,2 इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैंने ये बोला कि जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे मान ली चींटी है और चींटी ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो हमें बोला कि चींटी का हर पोजीशन का एक्स कंपोनेंट बताओ, चींटी का हर पोजीशन का एक्स कंपोनेंट बताओ। तो खुद एक बात बता, चींटी जब यहाँ पे होगी तो उसका एक्स कंपोनेंट यहाँ पे होगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। चींटी यहाँ पे होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक नीचे में होगा। चींटी यहाँ पे होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक नीचे होगा। चींटी यहाँ पे होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक ये वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा। और चींटी यहाँ पे होगी तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्वियसली वो 3 होगा, हम सबको ये पता है। यानी कि चींटी जब ऐसे मोशन कर रही होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे मोशन कर रहा होगा कि नहीं। देख, चींटी जब ऐसे चल रही होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो एक बार बताते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल हमने ऐसे फेंका, हमने प्रोजेक्टाइल जो ऐसे फेंका, थोड़ा समझना है इसको, प्रोजेक्टाइल जो मैंने ऐसे फेंका एंगल में फेंका। मैं एक और मार्कर ले लेता हूं, तुम ऐसा करो, जो ब्लैक मार्कर होगा, जो ब्लैक मार्कर है ये प्रोजेक्टाइल का पाथ को दिखाएगा, और जो ब्लू मार्कर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट की चर्चा करेगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है। तो क्या बता, पार्टिकल जब यहाँ पे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे, पार्टिकल जब यहाँ पे होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा। तो ऐसा मानिए पार्टिकल का कोऑर्डिनेट मान ले 5,4 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5,0 ना है मेरे भाई, 5,0 होगा। तो खुद सोचना, इसका कोऑर्डिनेट 5,4 तो इसका 5,0 होगा। अपने को पता है दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों वाई एक्सिस से सेम डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होगा जो ये पॉइंट का वैल्यू है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट इन दिस पॉइंट, ठीक है। अब देख इधर एक बार देख लेते हैं, फोकस भैया हिला की नहीं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है ना। अब मैं ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि भैया हाईटेक कैमरा हो। देखो ये पार्टिकल को यहाँ से फेंका, पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आया,
समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा फास्ट करके दिखाऊंगा। आ रहा है समझ में? दोबारा देख, पार्टिकल ऐसे क्या, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे जा रहा है, 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 फाइनली आके मिला। समझ में आ रहा है? यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट इस तरफ मोशन कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स कोऑर्डिनेट की पढ़ाई करेंगे पहले, फिर हम किसकी पढ़ाई करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट की पढ़ाई करेंगे। और मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की पढ़ाई कर ली तो मुझे तो पार्टिकल का मोशन मिल गया ना भाई। समझ में आ रहा है? क्योंकि पार्टिकल का वैल्यू जानने के लिए मुझे एक्स का वैल्यू जानना है और वाई का वैल्यू जानना है, और मैं दोनों का स्टडी कर लूंगा तो मेरा आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं बेटा? सिर्फ मेरा हाथ कैमरा के ऊपर गया था इसलिए मुझे फोकस चेक करते रहना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन आई होप यू कैन टेक दैट। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। मैं पहले बता चुका हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट टोटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है? तो वाई की बात अभी नहीं करेंगे। वेलोसिटी यू तो एंगल में ना भाई, तो यू का क्या कंपोनेंट होगा यहाँ पे बता? एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा। एक्स कंपोनेंट क्या होगा बेटा? यू कॉस थीटा। आई होप समझ में आया होगा। वाई कंपोनेंट क्या होगा बेटा? यू साइन थीटा। तो एक्स कंपोनेंट में अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज में बताना भूल गया, सॉरी, वो मेरे से गलती हो गई भाई, एक चीज बताना भूल गया। वो है कि भैया, अरे भैया काइनेमेटिक्स ही ना है तो काइनेमेटिक्स ना, बॉडी मोशन कर रही है उसी की पढ़ाई है ना भाई, तो डोकू तो जानना पड़ेगा ना भाई। तो इसमें डोकू बहुत इंपॉर्टेंट है। डोकू क्या है? डायग्राम, ओरिजिन, कन्वेंशन, उत्सव। तो डायग्राम हमने बना लिया कि भैया पार्टिकल ऐसे जा रहा है। दूसरी बात ओरिजिन क्या है? जिस पॉइंट से पत्थर को फेंका, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज द ओरिजिन। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, सी क्या है? कन्वेंशन में इसको मान ले, इसको पॉजिटिव एक्सिस मान ले, इसको नेगेटिव एक्सिस मान ले, इसको पॉजिटिव एक्सिस मान ले, इसको नेगेटिव एक्सिस मान ले। समझ में आया कि नहीं? और यू क्या है बेटा? उत्सव अभी लिखेंगे। और यहाँ पे मोशन कैसा हो रहा है? आई हैव सेड इट अगेन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए प्लेन is equal to vector sum of straight line motion in x axis plus vector sum of straight line motion in y axis। यानी कि straight line motion in x axis और y axis का दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन मिलेगा। ठीक है, तो पहले x axis की बात करेंगे फिर y axis की बात करते हैं। एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ, देखिए एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ। चलो, इसका x कंपोनेंट क्या है बेटा? u cos थीटा। ठीक है, तो u cos थीटा प्लस की माइनस, इस तरफ हमने क्या माना है? प्लस। तो x कंपोनेंट क्या होगा बेटा? u cos थीटा। मार्कर बदलने की बारी, इस मार्कर को भी बदलने की बारी, u cos थीटा। सही है? नेक्स्ट, ठीक है, बता, जब पार्टिकल यहां से यहां पे जाने में टाइम t लगा, मान ले 2 सेकंड लगा, पार्टिकल को जाने में कितना? 2 सेकंड नहीं, मान ले 4 सेकंड लगा, जैसे मैंने दिखाया था ना ऐसे करके, ऐसे देख, मान ले कितना टाइम लगा? 4 सेकंड लगा जाने में। तो एक चीज इमेजिन को, यहां से यहां पे जाने में कितना टाइम लगा बेटा? 4 सेकंड। तो ब्लू मार्कर क्या दिखा रहा है? ब्लू मार्कर क्या दिखा रहा है? प्रोजेक्टाइल का एक्चुअल पाथ दिखा रहा है। और जो हमारा रेड मार्कर है वो क्या दिखा रहा है बेटा? प्रोजेक्टाइल का एक्स कंपोनेंट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? एक्स कंपोनेंट, क्योंकि एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस में होगा। अब तो ये बता, प्रोजेक्टाइल को जाने में कितना टाइम लग रहा है बेटा? 4 सेकंड। अब हमने एक बार रेड मार्कर यानी कि जो कि एक्स कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल का, उसका पाथ ट्रेस करते हैं। देख, समझ में आया? अब देख कितना टाइम लग रहा है ब्लैक मार्कर को यहां से यहाँ पे जाने में? 4 सेकंड। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। यानी कि तू एक बात देखेगा, ब्लैक मार्कर को जितना समय लगा, रेड मार्कर को भी उतना ही समय लगा। यानी कि प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम लगता है, एक्स कंपोनेंट को भी मोशन कंप्लीट करने में उतना ही टाइम लगता है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी है तो एक्स कंपोनेंट का भी टाइम पीरियड क्या है बेटा? कैपिटल टी। एक्स कंपोनेंट का भी टाइम पीरियड क्या है बेटा? कैपिटल टी। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग ये बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है एक्स। इसको एस नहीं मान के एक्स ही मान, अच्छा इसको एस ही मान, एस माना, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ये बता, तो हम लोग कंप्लीट मोशन की बात करें, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कंप्लीट मोशन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार कंप्लीट मोशन, ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं कंप्लीट कंफ्यूजन लिखने वाला था, सॉरी। इंसान जो कहता है वही लिखता है। इनफैक्ट ये चीज आप लोग ट्राई करना एक बार एज ए स्टूडेंट।
कि बोलो इंग्लिश में कुछ और लेकिन लिखो कुछ और, से समथिंग एल्स बट राइट समथिंग एल्स। इट्स नॉट दैट कि आपके कान में हेडफोन लगा हुआ है, आप गाना इंग्लिश सुन रहे हो, इंग्लिश के लिरिक्स बोल रहे हो और फिर कुछ और लिख रहे हो कॉपी से, वो अलग चीज है। कुछ प्रॉपर स्पीच कुछ एक बोलो और लिखो कुछ एक, ठीक है। आई थिंक दैट्स मतलब उसमें थोड़ा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का लोचा हो जाता है। तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, वी आर नॉट इन ए फिजिकल क्लास। फिजिकल क्लास में ऐसे हम लोग नाटकीय बातें कर सकते हैं, वीडियो क्लासेस में हमको बहुत ज्यादा सिलेबस ओरिएंटेड होना पड़ता है। चलो देखो नेक्स्ट है, अगर मैं एक्स में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, जब प्रोजेक्टाइल ने पूरा मोशन कंप्लीट कर लिया तो एक्स कितना आगे गया, तो खुद एक बात बता, अगर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर है तो इसका पोजीशन क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r, 0। तो एक्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया, आर। कितना डिस्टेंस कवर किया, आर। समझ में आया। एक्स में एक्सेलरेशन, नेक्स्ट है एक्स में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक बार बता भाई, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल का मोशन क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। और ग्रेविटी एकमात्र फोर्स है जो बॉडी में लग रही है, और बॉडी में फोर्स वो किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। बॉडी में सिर्फ वो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लग रही है क्या, नहीं लग रही। हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रही तो हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, यानी कि एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या मानेंगे हम लोग, हमेशा जीरो। इसको हमेशा जीरो मानेंगे। मैं तेरे को सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। मैं पेन को ऐसा रखता हूँ, पेन नीचे जाता है, क्यों, धरती माता नीचे की तरफ खींच रही है। मैं पेन को हाथ में रखता हूँ, पेन राइट या लेफ्ट मोशन करता है क्या भाई, नहीं करता ना, क्यों नहीं करता बता। पेन राइट या लेफ्ट मोशन क्यों नहीं करता, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो फोर्स जीरो, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, यानी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो। समझ में आया कि नहीं बेटा, कोई भी डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, फाइनल वेलोसिटी में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे बाद में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, बाद में बताऊंगा। इसको vx मान ले, इसको vy मान ले। चलो नेक्स्ट, अब एक चीज देख, y कंपोनेंट की हम लोग बात करते हैं, y कंपोनेंट की बात करते हैं। तो एक बात बता, y कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो पहली बात ये कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, प्लस की माइनस इट इज प्लस। ये पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे ब्लू से लिख दिया, यहाँ पे ब्लैक से लिख रहे, कोई सिग्निफिकेंट, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने जो मार्कर काम करता है वो लिखता हूँ मैं। नेक्स्ट, अब एक बार y कंपोनेंट के पाथ की चर्चा करते हैं, ठीक है। थोड़ा मेरे साथ बने रहिएगा, एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ। चलो देखो, जो रेड मार्कर है वो y एक्सिस का, मतलब y एक्सिस में बॉडी का जो प्रोजेक्टाइल का जो कंपोनेंट है, प्रोजेक्टाइल का जो y एक्सिस में कंपोनेंट है उसको दिखाएगा, और ब्लैक मार्कर प्रोजेक्टाइल को दिखाएगा। नोटिस करना अच्छे से, रेड मार्कर क्या है, y एक्सिस के कंपोनेंट को, और ब्लैक मार्कर क्या है, x एक्सिस के, सॉरी दोबारा बोलता हूँ, ब्लैक मार्कर इज द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ब्लैक मार्कर इज द मोशन ऑफ y कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको करने से पहले एक सिंपल चीज कर लेते हैं। मान लें पार्टिकल यहां पे पहुंचा, यहां से यहां पे पहुंचा, तो ये एक्चुअल पाथ है और ये रेड मार्कर का, मतलब हमारा कंपोनेंट का पाथ है, वाई कंपोनेंट का पाथ है। तो ऐसे होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में, ठीक है। मैंने कवर कर दिया, ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक बार मेन जो हमारे काम की चीज है उस पर आते हैं। देख बेटा, एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को एकदम समझ में आए, ठीक है। तो वीडियो को एकदम स्लोली देखो, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये रहा ब्लैक मार्कर, ये रहा रेड मार्कर। ब्लैक मार्कर आगे बढ़ रहा है, देख। अच्छा, एक चीज पता है अपने को, तू अच्छे से फॉलो करना, ब्लैक मार्कर आगे बढ़ रहा है, सही है कि नहीं, ठीक है। अभी देख, बॉडी नीचे आ रही है, यानी कि ये जो बॉडी का वाई कंपोनेंट है, ये जो बॉडी है इसका जो वाई कंपोनेंट है वो कम होते जा रहा है कि नहीं, इससे मेरा रेड मार्कर भी नीचे आ रहा है। आया समझ में, दोबारा दिखाता हूं। अब थोड़ा फास्ट करके दिखाएंगे, देख अच्छे से देख, हो सके तो वीडियो को स्लो करके देख। यूट्यूब में ये फीचर है स्लो करने का, ठीक है। 0.5x 0.25x कुछ भी करके देखो, तो जिनको समझ में आ रहा है वो तो डायरेक्टली देख सकते हो। आ रहा है समझ में, यानी कि बॉडी ऐसे जा रही है तो ये कैसा मोशन कर रहा है, बॉडी ऐसे जा रही है तो ये कैसा मोशन कर रहा है। आया समझ में,
आया समझ में? कोई भी डाउट बेटा, किसी भी तरीके का कोई डाउट? आई होप नहीं है कोई भी डाउट। क्लियर है बेटा? चलो क्या बता, अब तो क्या बता, बॉडी को माने 4 सेकंड लगा, तो रेड मार्कर को भी कितना टाइम लगा भाई? 4 सेकंड लगा ना। बॉडी हाँ आगे गई, रेड मार्कर ऊपर से नीचे आया, टाइम तो सेम लगा ना 4 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, इसको भी सेम टाइम लगेगा कैपिटल डी, कंप्लीट मोशन करने में। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का वाई कंपोनेंट इनिशियल ये था, इनिशियल रेड मार्कर देखिए इनिशियली कहाँ पे था, रेड मार्कर फाइनली कहाँ पे गया? सेम पॉइंट में गया, यानी कि रेड मार्कर का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। और तुम अच्छे से देखोगे तो बॉडी का इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या था? 0,0। फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है? r,0। तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट में इजाफा हुआ है, y कोऑर्डिनेट तो वापस आ गया ना जगह में, क्योंकि बॉडी वापस आके x एक्सिस में आके गिर गई। तो y कोऑर्डिनेट में चेंज क्या है बेटा? 0। तो क्या मैं y कोऑर्डिनेट में डिस्प्लेसमेंट 0 बोल सकता हूँ? हाँ, धरती माता की जय। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, ये बता भाई, थ्रू आउट द मोशन धरती माता किस तरफ खींचती है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ यानी कि माइनस कितना से? g से। तो बेटा यहाँ पे -g आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? आया समझ में? चलो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास नोन क्वांटिटीज क्या क्या है। देख नोन क्या है, क्या क्या गिवन रहेगा क्वेश्चन में, u, थीटा और g। तो u, थीटा और g गिवन है। अगर u और थीटा गिवन है तो u साइन थीटा गिवन है, u कॉस थीटा भी गिवन है। नेक्स्ट 0 तो भैया वैसे ही गिवन है, g भी गिवन है, g गिवन है, ये 0 भी गिवन है। अब तू अच्छे से देखेगा, u, 0 और g, 3 चीजें पता है कि नहीं यहाँ पे? तो क्या मैं बाकी चीजें निकाल सकता हूँ? क्या मैं बाकी चीजें निकाल सकता हूँ? हाँ मैं बाकी चीजें निकाल सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो पहले, लेकिन यहाँ पे 2 चीजें गिवन है तो बाकी चीजें नहीं निकाल सकते। तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे y एक्सिस से, अलोंग y एक्सिस। एक बात बता, हमने वेलोसिटी अलोंग y को अभी कंसिडर नहीं किया है, तो फाइनल वेलोसिटी किस चीज में नहीं आता? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो वो लगा लेंगे। s कितना है बेटा? अच्छा एक बार लिख लेता हूँ मैं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। आधे बच्चे परेशान हो कि क्या बोल रहा है ये। s क्या है बेटा? 0। u क्या है बेटा? u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ। a क्या है बेटा? -g इंटू क्या हो गया? टी स्क्वायर। ये 0 है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? हाफ g टी स्क्वायर इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी। समझ में आया कि नहीं? टी स्क्वायर और टी, एक टी कैंसिल गया, टी क्या आ गया बेटा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। टी क्या है बेटा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट है क्या? कोई भी डाउट है क्या? अच्छा टी को, अच्छा टी की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई, तो जो चीज पता चल गई इसको लिख लो, टिक लगा लो। अच्छा क्या बता, टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड यहाँ पे जो, वहां पे भी वही, यानी कि टी यहाँ पे भी पता है अपने को, तो यहाँ पे भी 3 चीजें पता चल गई, यानी कि रेंज का आइडिया मिल जाएगा कि नहीं? रेंज का आइडिया मिल जाएगा कि नहीं? रेंज का आइडिया मिलेगा तो निकाल सकते हैं कि नहीं? तो पहले आप लोग ये चीज, इस चीज को लिख लो बेटा, इस चीज को लिख लो, मिटा रहा हूं मैं। देखो अभी क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या लगाएंगे? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s की वैल्यू क्या है बेटा? r। u क्या है बेटा? u cos थीटा इंटू टी कितना आया? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, प्लस हाफ, a क्या है? 0, तो हाफ टी स्क्वायर 0 हो गया। सिंपली हमारा आंसर क्या आ गया? 2, इसका ऐसा देख, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बेटा साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मैथ्स का फॉर्मूला याद है? ट्रिगोनोमेट्रिक जब मैंने कराया था तो वहां पे फॉर्मूला लिखाया था, आप लोग देख सकते हो। जिनका मैथ्स उनको पता होगा, जिनका मैथ्स है उसको याद कर लो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, तो यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, यानी कि रेंज का जो फॉर्मूला आया है, ये ब्लैक मार्कर ये वाला तो इतना काम नहीं कर रहा, मेरे को फिर से रिफिल करना पड़ेगा। रेंज का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। समझ में आया बेटा? इस चीज को लिख लो, आप लोग लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ ये वाला चीज, लिख लो।
हाँ तो बच्चों, अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमम हाइट। वो कैसे निकालें, ये बड़ा सवाल है, वो कैसे निकालें। पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा कि बॉडी मैक्सिमम हाइट कब अचीव करती है। मान लें बॉडी को 4 सेकंड लगता है मोशन कंप्लीट करने में। देखो बता, बॉडी को यहाँ से यहाँ पहुंचने में 4 सेकंड लगता है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना लगेगा? 2 सेकंड। खुद सोच, बॉडी देख कंप्लीट मोशन 4 सेकंड में कर रही है, तो बॉडी मैक्सिमम हाइट में कितने टाइम में पहुंचेगी? 2 सेकंड में। यानी कि हमें कंप्लीट मोशन लेना पड़ेगा कि हाफ मोशन लेना पड़ेगा? वी हैव टू टेक हाफ मोशन, वी हैव टू टेक हाफ मोशन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये बात मेरे को बताओ कि अपने को एक्स कंपोनेंट का कोई जरूरत है क्या भाई? अभी एक्स कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। हाइट किस तरफ होती है भाई? वाई किस में होती है हाइट? तो हमें वाई कंपोनेंट चाहिए। ये बता, तुम कितना भी टाइम ले लो यार, यानी कि हाफ मोशन, यानी कि अच्छा इनिशियल वेलोसिटी तो भैया जिससे चेक है यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। क्या चेंज होगा? टाइम चेंज हो जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या था बेटा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो t/2 क्या हो जाएगा बेटा? ड्यू साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि इतना टाइम बाद हमको निकालना है वेलोसिटी, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या पुट कर देंगे बेटा? u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां से यहां तक पहुंचा हुआ कि नहीं बॉडी, यानी कि मैक्सिमम हाइट h, तो डिस्प्लेसमेंट इज कैपिटल H। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस स्मॉल जी। एक बार फोकस देख लेते हैं। हाँ सही है। देख घबरा मत, तू मेरे को ये बता, मैक्सिमम हाइट में बॉडी कहां से कहां तक पहुंचेगी? यहां तक पहुंचेगी। तो यहां तक पहुंचेगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। ऊपर की तरफ h है, h आया। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, सही बात है। टाइम कितना लग रहा है? t/2 लिख चुके हैं, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस t। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अच्छे से देख क्या क्या चीज अपने को पता है, क्या क्या चीज अपने को पता है। गिवन क्या क्या है? u, थीटा और g। तो वो तीनों चीजें हमें सवाल में दी रही होंगी। यानी कि u थीटा पता है तो u sin थीटा पता है, u थीटा g पता है, यानी कि ये भी पता है, g तो पता ही है, यानी कि h निकल जाएगा कि नहीं? तो h निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब देख u क्या है बेटा? u साइन थीटा इंटू t क्या है बेटा? u साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ। a की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस टी इंटू टी स्क्वायर क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है। u स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी आया, प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे। माइनस क्या हो गया बेटा? हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और जी स्क्वायर में सिर्फ जी बचा। अच्छे से देखिएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन जा रहा है, बाई जी कॉमन जा रहा है, और 1 माइनस हाफ बचा है। व्हाट इज 1 माइनस हाफ? 1 माइनस हाफ इज हाफ इटसेल्फ। तो इसको मैं सिंपली क्या लिखूंगा? हाफ। यानी कि जो हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब एक चीज आप लोग को मैं ये चीज मिटा दे रहा हूँ, ये चीज मिटा दे रहा हूँ, लिख लो एक बार। अब मैक्सिमम हाइट को निकालने का एक और तरीका है। तो एक बात बता, अगर मैं y कंपोनेंट की बात करूं, देख जब मैक्सिमम हाइट में पहुंचा बॉडी, तो y कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। अच्छे से समझ इस चीज को। क्यों सोच? क्योंकि इस पॉइंट पे अच्छे से देख, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट अपने को साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी का वेक्टर पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल हो चुका है, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कुछ है ही नहीं। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्यों नहीं है? तो ये बता, अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थोड़ी सी भी होती तो बॉडी और ऊपर जाती, यानी कि मैक्सिमम हाइट और ऊपर होता। लेकिन जब बॉडी एक बार मैक्सिमम हाइट पहुंच चुकी है, यानी कि बॉडी और ऊपर नहीं जा सकती, यानी कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो चुका है? जीरो। समझ में आया कि नहीं? जो कि हमें इस कंपोनेंट से लिखता है। रेड मार्कर पे फोकस कर, रेड मार्कर एक बार मैक्सिमम हाइट में पहुंच गया, उसके बाद क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, यानी इसका साफ साफ मतलब है एट मैक्सिमम हाइट तो फाइनल वेलोसिटी वाज जीरो। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? जीरो। ठीक है। अब देख यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? ये चार चीजें पता है। जीरो तो अपने को पता ही है, h निकालना है। h कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी जीरो। u क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। a क्या है बेटा? माइनस जी इंटू एस क्या है? h। अच्छे से देख, h क्या गया? माइनस माइनस कैंसिल गया, u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आ गया कि नहीं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? आई होप समझ में आ गया होगा। इस चीज को लिख लो। लिख लिया? चलो अब मैं 3 फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। 3 फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। 3 फॉर्मूला है। टाइम पीरियड हो गया बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा तुम लोग के पास तो लिखा ही है तभी मैं लिख लेता हूँ। रेंज हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इट्स नॉट साइन स्क्वायर, इट इज साइन 2 थीटा। एंड मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझ में आया? ये तीनों चीजें आप लोग एक बार लिख लो। लिख लो एक बार। अच्छा बच्चों एक बेसिक सवाल मैं आपको कराता हूँ। बोला है u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, 30 डिग्री एंगल में फेंका। बोला है रेंज टाइम और हाइट निकालने के लिए। ठीक है, तो पहली बात हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके करेंगे। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। 3 फॉर्मूला है। आपको लग रहा होगा सर याद करना तो कठिन है, क्योंकि पहली बात तीनों फॉर्मूले बड़े कंफ्यूजिंग है। टाइम पीरियड 2u साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि सब में साइन थीटा ऐसा जी सब में लग ही रहा है ना। u साइन थीटा सब में जी सब में लग रहा है। रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तीनों बड़े कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है। अच्छा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम फॉर्मूला याद करके करेंगे ये वाला सवाल, लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं उस फॉर्मूले को जो तरीका है निकालने का एकदम शॉर्टकट मेथड आपको बताऊंगा, लेकिन प्रोबेबली इस वीडियो में कि अगली वीडियो में बताऊंगा वो मैं सोचता हूँ, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताया तो वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सिर्फ इस वीडियो के लिए आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बस इन फॉर्मूलाज को अपने साथ में रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, और कुछ नहीं करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला वीडियो में पॉसिबली अगला वीडियो में हाँ आपको बस एकदम ऐसा टेक्निक बता दूंगा कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला कहीं नहीं लगने वाले, सीधा टेक्निक बताऊंगा, सीधा वही से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं रेंज टाइम एंड हाइट। ठीक है, पहली बात टाइम निकालते हैं। टाइम क्या होता है बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी। और 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है बेटा 20 साइन थीटा यानी कि साइन 30 अपॉन जी। आप बोलोगे क्यों ये बकवास सवाल करा रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, क्या कर सकते हैं, आंसर आएगा आप बेटा 2 सेकंड शायद। अच्छे से देख 2 सेकंड कैसे आया, 2 इंटू 10 सॉरी ये बच के 4 साइन 30 कितना होता है हाफ, ये आ गया 2 सेकंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपके आ गया बेटा 2 सेकंड। नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को, रेंज हो गया बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। व्हाट इज u स्क्वायर? u स्क्वायर इज 20 इंटू 20 साइन 2 थीटा इज साइन 60, g is 10, so it is coming out to be 400 की जगह 40 साइन 60 is √3/2, that is coming out to be 20 √3 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कुछ चीज मिटाना पड़ेगा, मैं मिटा रहा हूँ ये वाला। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u स्क्वायर कितना है बेटा 20 इंटू 20 साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2 इंटू 1/2, g is 2 इंटू 10 इज 2g। 20 कैंसिल, 5 मीटर आ रहा है मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट क्या होगा बेटा 5 मीटर, रेंज 20 √3, टाइम 2 सेकंड लगेगा स्लो मोशन को। तो ये बेसिक सवाल था। आई होप आप लोग को ये वाला बेसिक सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों आगे पढ़ने से पहले एक मैं टोटली इररिलेवेंट सवाल अभी करा रहा हूँ। ये सवाल का रिलेवेंस आपको थोड़े टाइम बाद समझ में आएगा। टोटली इररिलेवेंट सवाल है। क्या सवाल है? इसका प्रोजेक्टाइल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसा वाला कर्व वाला, उससे कोई रिश्ता भी है नहीं, अभी तक तो नहीं है। एक पत्थर को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, किस वेलोसिटी है u सफिक्स y से मैंने ऊपर की तरफ फेंका। बोला मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा और टोटल टाइम यानी कि ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। अच्छा ये बता, ऊपर जाने में अगर 2 सेकंड लगता है तो नीचे आने में भी 2 सेकंड लगेगा ना भाई, यानी कि हम लोग ऊपर जाने का टाइम निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, देख तो इनिशियल, अच्छा डायग्राम बना लिया, ऊपर की तरफ ऐसा मान ले पॉजिटिव मान ले, नीचे की तरफ नेगेटिव मान ले। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा uy, टाइम ऊपर से लेकर यहाँ तक का मान ले टाइम कितना है बेटा t। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से यहाँ से ऊपर तक का कितना है, ऊपर की तरफ प्लस h, एक्सेलरेशन माइनस t, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी क्या है 0। चल यहाँ पे अपना पहले ऐसा करते हैं, टाइम निकालते हैं। टाइम 0 गिवन है, g गिवन है और uy क्वेश्चन में अपने को गिवन है, 3 चीज गिवन है। टाइम कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस टी लगाना मेरे भाई। v क्या है 0, u क्या है uy प्लस a क्या है बेटा माइनस g इंटू टी। तो t कितना आ गया बेटा तेरा u सफिक्स y पे, व्हाट इज सफिक्स y, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हुआ,
2u/g, 2uy/g, है ना। यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूं टोटल टाइम फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन, VUM क्या है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन, टोटल टाइम क्या होगा 2uy/g। इसको बच्चे, बहुत सारे बच्चों को, तुम में से शायद बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला डायरेक्ट रटा रटाया भी होगा, इसको याद भी कर सकते हो, कोई जैसा कठिन नहीं है। क्या ये 2uy/g, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अच्छा ये बता, मैक्सिमम हाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा, uy/g। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, uy/g लिख दे भाई, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए तो फॉर्मूला कोई सा भी लगा ले, मेरे हिसाब से v² माइनस u² इक्वल टू 2as लगाना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि b 0 है। u² क्या है बेटा, uy² इक्वल टू 2a क्या है बेटा माइनस g, s क्या है बेटा h, तो h क्या है तेरा uy²/2g, ठीक है। ये भी बहुत बच्चे फॉर्मूला याद रख लेते हैं, ठीक है। तो टाइम क्या लगा ये, और मैक्सिमम हाइट क्या है बेटा uy²/2g। समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट है बेटा, ठीक है। ये चीजें चलो अपने को पता है। अब मैं तेरे को कुछ चीजें बताने वाला हूँ, तो पहले ये नोट डाउन कर लो आप लोग। हाँ तो बच्चों, जो मैं अगले वीडियो में बताने का सोच रहा था, मैंने सोचा इसी वीडियो में क्यों ना बताते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं आधी बात बताऊंगा, बहुत सारी बातें करनी है प्रोजेक्टाइल में, बहुत अभी तो शुरू हुआ है, बहुत कुछ पढ़ाना है, एक वीडियो में थोड़ी भी चैप्टर खत्म होता है। चलो पहली बात मैं ये बता चुका हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D। अच्छा मैं क्या बोलने वाला था, मैं बोलने वाला था ना, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे हमें चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है, फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। देख, प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D कैन बी सेड एज वेक्टर सम ऑफ वर्टिकली अपवर्ड मोशन विद u sin थीटा। मतलब इन शॉर्ट, ये y एक्सिस की बात हो रही है, x एक्सिस की बात हो रही है। मैंने क्या बताया था, अगर मुझे 2D मोशन को समझना है, तो 2D मोशन को समझने के बजाय मैं अगर 1D, तो इस 1D मोशन को और इस 1D मोशन को अच्छे से देखना, हाथ को, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, हाथ को अच्छे से फॉलो करना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग x एक्सिस का 1D मोशन है, और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस का 1D मोशन है। समझ में आया कि नहीं। तो मैं प्रोजेक्टाइल को समझने के बजाय अगर x एक्सिस के 1D मोशन और y एक्सिस के 1D मोशन दोनों को समझ लो और दोनों का वेक्टर एडिशन कर दूं, तो क्या मुझे पूरा प्रोजेक्टाइल का नॉलेज मिल जाएगा। हाँ, क्या मुझे पूरा प्रोजेक्टाइल का नॉलेज मिल जाएगा, हाँ मुझे पूरे प्रोजेक्टाइल का नॉलेज मिलेगा। अब एक चीज और देखो, एक और चीज देखो, तो बात यह है, जो x एक्सिस में क्या मोशन हो रहा है, x एक्सिस में यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है q। याद है जब मैंने उत्सव लिखा था x और y एक्सिस का अलग से, वहां पे लिखा था, याद है थोड़ा टाइम वीडियो में पहले, तो x एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या माना था, 0। x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 क्यों है, क्योंकि धरती माता सिर्फ नीचे खींचती है, हॉरिजॉन्टली खींचती है क्या, नहीं खींचती, तो हॉरिजॉन्टली फोर्स 0, यानी कि एक्सेलरेशन भी 0, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है बेटा 0। तो एक्सेलरेशन 0 यानी कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन किस वेलोसिटी से कर रहा है, u cos थीटा से, क्योंकि x कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, यानी कि u cos थीटा से वो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। और कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आया। नेक्स्ट, और किसके साथ वेक्टर ऐड करेंगे, y एक्सिस के साथ। y एक्सिस में क्या है, y एक्सिस में कैसा मोशन हो रहा है, ये वाला, अच्छे से देख, y एक्सिस में क्या हो रहा है, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, अच्छे से देख, ये ढक्कन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रोजेक्टाइल जैसे ऐसे कर रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, यानी कि इट इज अ कंप्लीट मोशन ऑफ द बॉडी थ्रोन अपवर्ड, एंड व्हेन फाइनली कम्स डाउन, ये ऊपर फेंकने के बाद जब वापस नीचे आता है, तो प्रोजेक्टाइल अपना पूरा मोशन को कंप्लीट कर चुका होता है। ये आई होप समझ में आ ही गया होगा। हाथ के स्लो मोशन में देखो आप लोग, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इट कैन बी सेड एज वर्टिकली अपवर्ड मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, u sin थीटा। u sin थीटा किस तरफ, इसको अपवर्ड लिख लो, कोई उसमें है नहीं बुराई, u cos थीटा इस तरफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ u sin थीटा से हमने इसको फेंका, कोई भी डाउट बेटा, कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों चीज तो हमको समझ में आया, यानी कि पहला x एक्सिस वाला यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन ये वाला एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि धरती माता खींच रही है y एक्सिस में, ठीक है। चलो अब हमको क्या क्या निकालना है, टाइम पीरियड कैसे निकालना, मुझे एक बात बता, प्रोजेक्टाइल को जितना समय लगा उतना ही समय x कंपोनेंट को लगा, उतना ही समय y कंपोनेंट को लगा। ये बता, कोई बॉडी को जब मैं, अच्छा एक और चीज बताना भूल गया, यानी प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए आसान चीज है, एक प्रोजेक्टाइल को अगर यू से फायर किया, सुनना अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, इस प्रोजेक्टाइल को अगर यू से फायर किया गया, दैट इज इक्वल टू ए स्टोन
fired horizontally with u cos theta, stone fired horizontally with u cos theta, vectorly getting added with stone fired vertically with u sin theta। दोबारा बोल रहा हूँ, एक प्रोजेक्टाइल को अगर u से फेंका, इट इज इक्विवेलेंट टू स्टोन फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ u cos थीटा एंड वेक्टरली एडिंग विथ स्टोन फायर्ड वर्टिकली विथ u sin थीटा। ये बात आई समझ में आ गया होगा। तो एक बार बता, प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम लग रहा है उतना ही तो वर्टिकल मोशन को भी टाइम लग रहा है। वर्टिकल मोशन किस वेलोसिटी से हो रहा है? u sin थीटा से हो रहा है। यानी ऊपर मैंने कितने वेलोसिटी से देखा? तो u sin थीटा से। यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा? याद है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बोला था इस फॉर्मूला को याद कर लो। किसी भी बॉडी को अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ तो कितना समय लगता है इसको ऊपर से नीचे आने में? 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बाई जी। ये फॉर्मूला बच्चों को मतलब याद रहता है। ये तो एक्चुअली ना ये सब 9 में दिए हुए फॉर्मूले हैं और 9 में बच्चों को याद रहता है। तो उनमें से अगर जो 9 में अच्छे से पढ़ाई किया है उसको याद है। 11 में तो ये फॉर्मूला बताता नहीं हूँ, लेकिन सबको पता ही होता है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। तो ये फॉर्मूला जनरली याद रहता है बच्चों को। ये क्या होगा? 2 इंटू यू वाई अपॉन जी। बेटा यू वाई क्या है? व्हाट इज यू वाई? यू वाई इज यू साइन थीटा। फॉर्मूला याद कर, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला था कि नहीं? डायरेक्टली आ गया। देख डायरेक्टली आ गया, आपने को कुछ हाथापाई करने की जरूरत नहीं है, कोई हाथापाई करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, टाइम पीरियड आ गया। दूसरा, अगर तेरे को वो निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। अच्छा ये बता, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो मैं किसकी स्टडी करूंगा? एक्स एक्सिस की स्टडी करूंगा। एक्स एक्सिस में मोशन कैसा हो रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगता है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? यूनिफॉर्म में जा रहा है ना बॉडी, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगता है, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन 0 है। किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है बता? u cos थीटा से। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने? r। समय कितना लगा? ये तो हम डायरेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, 2u sin थीटा अपॉन g। तो यहां से r का फॉर्मूला क्या आता है बेटा? 2 इंटू उस तरफ जा, u cos थीटा इंटू u sin थीटा अपॉन g। अच्छे से देखेगा, u स्क्वायर ले ले, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा अपॉन जी। ये तो मैथमेटिकल चीज है, ये आ गया। देख कितना सिंपली आ गया। तो रेंज भी आ गया और हमारा टाइम पीरियड भी आ गया। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हर बच्चे को याद है, u स्क्वायर बाई 2g। u स्क्वायर बाई 2g अभी निकाला थोड़ा टाइम पहले, हर बच्चे को याद होना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा? u स्क्वायर। u कॉस। अच्छा मैक्सिमम हाइट किस तरफ है? एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? याद है? जब पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो कितना मैक्सिमम हाइट जाता है? u वाई स्क्वायर बाई 2g। तो u वाई स्क्वायर बाय 2g, लेकिन u y क्या है? y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा, दैट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देख फॉर्मूला, तीनों के तीनों फॉर्मूला एक्सैक्ट सेम, हमें कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ये सब चीज, बस यही चीज दिमाग में रख लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास आ जा रहे हैं, क्योंकि ये तो हर बच्चे को पता है, इस तरीके से हम लोग को फॉर्मूला याद रखते हैं, इस तरीके से बेसिक से। डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मत मार। मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज को याद है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमारी तो मेमोरी पावर अच्छी है, हमें तो बायोलॉजी पसंद है, हमारी मेमोरी पावर अच्छी है। बेटा अच्छा ठीक है, ऑफेंड मत होना, मेमोरी पावर अच्छी होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हैविंग गुड मेमोरी पावर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, क्योंकि जब 11th-12th पढ़ के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, आपके पास पूरा का पूरा 11 का फिजिक्स का नॉलेज, 11th-12th का फिजिक्स का नॉलेज, 11th-12th का केमिस्ट्री का नॉलेज, 11th-12th का बायोलॉजी का नॉलेज क्यों चाहिए होगा, 11th-12th का मैथ्स का नॉलेज पूरा चाहिए होगा। तो दिमाग में रहना अच्छी बात है, ठीक है? तो दिमाग में रखते तो अच्छी बात है, लेकिन तब भी मैं ट्राई करूंगा कि आप इसी अप्रोच से जाओ, क्योंकि इस अप्रोच से कठिन सवाल और अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ याद नहीं कर रहे, हम लोग बस बेसिक्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा? तो फॉर्मूला देखो। तो मैं आज का वीडियो बस इतना तक ही रखूंगा। हालांकि प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, देयर इज लॉट टू टीच इन प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, बस इतना तक ही रखेंगे। ठीक है? बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है बेटा?